गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 108 और उसके आगे है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके सेंटेंस वाले जो चैप्टर है ना उससे रिलेट करती हैं, जिसमें हमने क्लॉज और फ्रेज को पढ़ना है और उसके बाद जो क्लॉज के टाइप होते हैं उसको हमने पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेज नंबर 108 पर एक्सरसाइज नंबर ए को देखना है। देखिए क्या है। पिक आउट द क्लॉज एंड फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको क्या करना है, आपको क्लॉज और फ्रेज को पिक आउट करना है। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती हैं। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज सेंटेंस के ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होती हैं। ठीक है, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होती, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखाई देता है। क्लॉजेस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस होते हैं और जो फ्रेज हैं उनको अगर हम सेंटेंस से सेपरेट कर दें तो उनका कोई खास मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं उसके बाद आपको देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ लाफिंग एट अ जोकर। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पर देखिए, ही इज़ लाफिंग, ही जो है वो सब्जेक्ट है बच्चों, और जो इज़ लाफिंग है वो पूरा प्रेडिकेट है यानी कि वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो ही इज़ लाफिंग क्या है? क्लॉज है। अब उसके बाद सेंटेंस में एक और पार्ट है जो प्रपोजिशन से कनेक्ट है, जैसे एट अ जोकर। तो यहाँ पर जो एट अ जोकर है वो है एक फ्रेज। अब आप देखिए कि अगर आप एट अ जोकर हटा दें, केवल ही इज़ लाफिंग लिख दें, तो इट हैज़ सम मीनिंग ना, उसका कोई मीनिंग है। ही इज़ लाफिंग मतलब वो हंस रहा है, इनफ मीनिंग है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप एट अ जोकर को अलग कर दें, एट अ जोकर, जोकर पर, तो इसका क्या मीनिंग है? जोकर पर। वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो फ्रेज एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, वेयर एज क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो ही इज लाफिंग क्लॉज है यहाँ पर बच्चों, और एट अ जोकर फ्रेज है ना। आगे देखो, शी इज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। अब यहाँ इजी है आपके लिए पिक आउट करना। देखिए, शी सब्जेक्ट है और इज मेकिंग टी, इज मेकिंग टी यानी कि वो बना रही है क्या? टी बना रही है, चाय बना रही है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, शी इज़ मेकिंग टी, वो बना रही है क्या? चाय बना रही है। तो शी इज़ मेकिंग टी में शी इज़ मेकिंग टी पूरा क्लॉज है, और जो प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है ना, फॉर द गेस्ट, ये जो है ना वो बच्चों फ्रेज है। तो शी इज़ मेकिंग टी क्लॉज है और फॉर द गेस्ट फ्रेज है। ओके, now moving on to number 3rd. I saw a girl with blue eyes. मैंने एक लड़की देखी जिसकी आंखें नीली थी। तो I और saw, और ये गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलाकर हो गया आपका क्लॉज। और प्रपोजिशन से जो जुड़ा हुआ पार्ट है विद ब्लू आइज, ये हो गया आपका फ्रेज। विद ब्लू आइज हो गया आपका फ्रेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे। वो हमेशा एक अजीब तरीके से व्यवहार करता है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, बिहेव वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट से लेके वर्ब तक का पूरा पार्ट क्लॉज है, और इन अ स्ट्रेंज वे फ्रेज है। तो ही ऑलवेज बिहेव्स क्लॉज है और इन अ स्ट्रेंज वे फ्रेज है। ओके, फिफ्थ देखिए, द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई कज़न। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कैच करना है। देखिए, द बॉय सब्जेक्ट है। अब इन द रेड शर्ट जो आपका फ्रेज वाला पोर्शन है उसको उन्होंने बीच में डाला हुआ है, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है कि कौन सा लड़का? वो वाला लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है, इसलिए नाउन के पास रखना ज़रूरी था। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि ये जो है ना ये क्लॉज बन जाता है, नहीं।
अब देखिए यहाँ पर आगे है इज़ माई कज़िन, मेरा कज़िन है। तो अगर ये बीच में से आप हटा दें तो क्या बन जाएगा, द बॉय इज़ माई कज़िन, जो लड़का है वो मेरा कज़िन है। तो जो द बॉय इज़ माई कज़िन है, इतना पार्ट जो है ना सेंटेंस का, ये क्लॉज है, और इन द रेड शर्ट ये फ्रेज है। ठीक है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉय विद अ बुक इन हिज हैंड, वो लड़का जिसके हाथ में किताब है। वन अ प्राइज, उसने प्राइज जीत लिया। अब यहाँ बॉय सब्जेक्ट है, इतने पूरे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इतने पूरे पार्ट में कोई वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ है, तो हम सब्जेक्ट को वर्ब से अटैच कर देंगे। द बॉय वन अ प्राइज, ये हो जाएगा क्लॉज, और विद अ बुक इन हिज हैंड ये हो जाएगा हमारे लिए फ्रेज। बच्चों क्लियर हो रहा है ना आपको? चलिए सेंटेंस नंबर 7 देखिए अब आप। ही इज़ वियरिंग अ नाइस रीड शर्ट की जगह आप लोग यहाँ पर कर लीजिए रेड शर्ट। ओके, ही इज़ वियरिंग अ नाइस रेड शर्ट। तो यहाँ ही इज़ वियरिंग हो गया, ही इज़ वियरिंग हो गया आपका क्या, क्लॉज हो गया। और अब अ नाइस रेड शर्ट फ्रेज हो गया। फ्रेज में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं तो फ्रेज बन जाता है। तो ये अ नाइस रेड शर्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही इज़ वियरिंग क्लॉज हो गया और नाइस रेड शर्ट फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखिए, द पीपल एट द पार्टी वर डांसिंग, लोग नाच रहे थे कहाँ पर, पार्टी में। तो द पीपल वर डांसिंग एट द पार्टी भी बनाया जा सकता था, एट द पार्टी को बीच में लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो द पीपल वर डांसिंग हमारे लिए हो गया बच्चों क्लॉज, और एट द पार्टी हो गया फ्रेज। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 9 देखिए, द मैन इन द रूम इज आवर टीचर, जो आदमी कमरे में है वो हमारे टीचर हैं। तो द मैन इज़ आवर टीचर, ये है क्लॉज, और आप कहेंगे इसमें वर्ब कहाँ है, तो इसमें वर्ब ना होकर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाएगा। द मैन इज़ आवर टीचर ये हो गया क्लॉज, और इन द रूम हो गया फ्रेज। ओके, सेंटेंस नंबर 10, ही रिटर्न, वो लौट आया, इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़े से अंतराल में, थोड़े से समय में, मतलब कुछ ही टाइम में वो लौट आया। तो ही रिटर्न क्लॉज हो गया, और इन अ शॉर्ट वाइल फ्रेज हो गया। तो इन 10 सेंटेंसेस को पढ़कर अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 109. Underline the clause in the following sentences. There are 7 sentences here and we will underline the clause in the sentences. Okay, so start. He reached school in time. वो टाइम पर स्कूल पहुंच गया। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो he reached school ये हो गया आपका पूरा क्लॉज, और इन टाइम हो गया आपका फ्रेज। लेकिन हमको यहाँ फ्रेज अंडरलाइन नहीं करना है, केवल क्लॉज पर अंडरलाइन करना है। ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ बॉल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज स्टैंडिंग वर्ब हो गया, और नियर अ बॉल आपका पूरा फ्रेज हो गया। तो आई वॉज स्टैंडिंग ये क्लॉज है। दे आर सिंगिंग लाउडली, तो इसमें दे आर सिंगिंग क्लॉज है। अब लाउडली जो है, लाउडली फ्रेज भी नहीं है, है ना, तो दे आर सिंगिंग इनफ है, इतना ही क्लॉज है। अब लाउडली को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि फ्रेज के लिए ज़रूरत है एक से ज़्यादा शब्दों की। ठीक है, अगला देखिए 4th, शी मेड टी, उसने चाय बनाई, इतना इनफ है क्लॉज के लिए, शी मेड टी। ही बॉट अ बुक, शी मेड टी फॉर द गेस्ट, तो फॉर द गेस्ट जो है वो फ्रेज है, और शी मेड टी क्लॉज है। ही बॉट अ बुक फॉर हिज फ्रेंड, तो फॉर हिज फ्रेंड आपका फ्रेज वाला पार्ट हो गया, एंड ही बॉट अ बुक क्लॉज हो गया। आई विल मीट हिम इन माई ऑफिस, तो आई विल मीट हिम क्लॉज है पूरा, इन माई ऑफिस फ्रेज है। ओके, 7th देखिए, यू लुक हैंडसम, तुम हैंडसम दिखते हो इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में। तो यू लुक हैंडसम ये आपका पूरा क्लॉज है, और इन दिस पिक्चर फ्रेज है। तो इसमें हमें क्लॉज पे अंडरलाइन करना था, तो जो भी क्लॉजेस होंगे उतने उतने पार्ट पर हम अंडरलाइन कर देंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके,
Now moving on to next exercise. Now we will solve exercise C on again page number 109. इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, देखिए, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. नीचे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें पढ़ना है एंड डिसाइड इफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड इज अ क्लॉज और अ फ्रेज. और डिसाइड करना है कि ये क्लॉज है या फ्रेज है. तो ग्रुप्स जो है, अगर वो क्लॉज हैं तो उसके लिए हमको सी लिखना है, एंड अगर वो फ्रेज हैं तो उनके लिए हमको पी लिखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए इन द रेन. इन द रेन में क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये हो गया आपका फ्रेज. नेक्स्ट देखिए व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने काम खत्म कर दिया. तो यहाँ हमारे पास में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉज है. बिकॉज द मूवी इज ओवर, क्योंकि मूवी ओवर हो गई थी. यहाँ पर देखिए मूवी सब्जेक्ट हो गया, इस जो है वो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉज है. टीना स्क्रीम्ड, टीना चिल्लाई, तो टीना सब्जेक्ट है, स्क्रीम चिल्लाना वर्ब है, ये भी एक क्लॉज है. वाइल ही वॉज जॉगिंग होम, जब वो होम मतलब जब वो अपने घर जॉगिंग करके जा रहा था, तो ही सब्जेक्ट हो गया बच्चों, जॉगिंग क्या हो गई, वर्ब हो गई. सो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो यहाँ है. सो व्हाट इज दिस, फ्रेज और क्लॉज, टेल मी. एब्सोल्युटली राइट, यू आर टेलिंग क्लॉज एंड दिस इज अ क्लॉज. 6 नंबर का देखिए ओवर द रेनबो, इंद्रधनुष के ऊपर. अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, दैट्स वाई इट इज अ फ्रेज, इसलिए ये फ्रेज है. तो देखा आपने इस एक्सरसाइज में 2 फ्रेज हैं एंड रेस्ट ऑफ देम आर क्लॉजेस, है ना, सिंपल. चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं. तो चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज डी को, जिसमें हमें क्या काम करना है देखते हैं. रीड द क्लॉजेस बिलो. अच्छा, अब जो नीचे है ना वो सारे के सारे क्लॉजेस हैं. तो इफ़ द क्लॉजेस एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, राइट IC फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज नेक्स्ट टू इट. अच्छा, अगर क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट थॉट देता है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इफ़ द क्लॉज डजेंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, राइट DC फॉर डिपेंडेंट क्लॉज नेक्स्ट टू इट. और अगर ये कंप्लीट थॉट नहीं देता है तो फिर ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा. अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं ये हम आपको सिखा ही चुके हैं. तो अब हमें यही फाइंड करना है, क्लॉज तो सारे हैं लेकिन इनमें से कौन सा क्लॉज, विच क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड विच क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट जो क्लॉज है वो देखिए, ऑल्दो द डे वॉज ब्राइट एंड सनी. हालांकि जो दिन था वो बहुत ब्राइट था और सनी था. तो ऑल्दो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है. तो अगर किसी क्लॉज में कंजंक्शन लगा होता है, कंजंक्शन के साथ वो स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वो डिपेंडेंट है. ये एक शॉर्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का. तो यहाँ ऑल्दो कंजंक्शन है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस का वैसे क्या मीनिंग निकल रहा है कि हालांकि दिन ब्राइट था और सनी था. तो इससे हम क्या रेफर क्या कर रहे हैं, क्या पता क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं पता कर पा रहे. सो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए हमने लिख दिया DC. ओके, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज शी इज सो वेन एंड कंसीटेड. वो बहुत ज़्यादा फालतू थी, ठीक है, और कंसीटेड थी. तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका कंजंक्शन बिकॉज लगा हुआ है. बिकॉज लगा हुआ है तो मतलब ये किसी बात का रीज़न है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी थी इसलिए हमने ये किया. तो ये रीज़न है, मतलब ये डिपेंडेंट है किसी पर, इसीलिए ये क्लॉज कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई बिलीव इन घोस्ट. मैं घोस्ट यानी कि भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ. अब यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी रीच आवर डेस्टिनेशन. जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो क्या हुआ, पता नहीं हमको. तो ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन कंजंक्शन है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है. नेक्स्ट देखिए, ही कंप्लीटेड हिज वर्क. उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया. देयर इज नो कंजंक्शन हियर, दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, इफ द रिसेशन एवर एंड्स.
अगर रिसेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है कभी भी। रिसेशन मतलब क्या होता है, जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा क्या हो गए होते हैं, गिर गए होते हैं, बाज़ार में सब चीज़ें सस्ती हो गई होती हैं, ठीक है। तो ये इफ़ लगा हुआ है, कंजंक्शन है, तो डिपेंडेंट क्लॉज है। 7th देखिए, बिफोर द प्ले स्टार्ट होने के पहले, बिफोर कंजंक्शन है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। द कैट क्लाइम द ओक ट्री, बिल्ली ओक ट्री पर चढ़ गई, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, वाइल अनु वॉज ड्राइविंग ईस्ट, अच्छा अनु जो है ना वो फास्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट को जम नहीं रहा। तो वाइल अनु वॉज ड्राइविंग फास्ट, जब अनु फास्ट ड्राइविंग कर रही थी उस टाइम पर, तो वाइल कंजंक्शन है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी रिसीव्ड एन ए ग्रेड इन इंग्लिश, ठीक है, उसको इंग्लिश में ए ग्रेड मिला, कंप्लीट है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का एक तरीका ना आपने सीख लिया ना, कि अगर कंजंक्शन से स्टार्ट होता है कोई क्लॉज, ऑल दो, बिकॉज, व्हेन, इफ, बिफोर, वाइल, ऑल दीज वर्ड्स आर कंजंक्शन, तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और अगर कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज ABCD 4 एक्सरसाइज हमने की हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, समझ लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। एग्ज़ाम आपके बहुत नियर है तो आपको बहुत फास्ट सब कुछ जो है वो रिवाइज करना है, तो इस समय थोड़ा पढ़ने में मन लगाइए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।